नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पी शांडिल्य है और आज दशहरे और रामनवमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना हमारे चैनल रंगेतर लखनऊ की तरफ से। और दोस्तों, त्योहारों का मौसम जब आता है, ये ऐसा रंगीन एक समा शुरू हो जाता है कि हर तरफ चहल पहल, बाज़ारों में चहल पहल, दुकानों में चहल पहल और मन में उमंगें, खासकर छोटे बच्चों के। तो एक छोटा सा किस्सा आज मुझे याद आ गया। अभी मुझे आवाज़ आई रावण के पुतले के फूंकने की और लोगों के हर्षोल्लास से चिल्लाने की। तो अपना बचपन मुझे याद आ गया। जब मैं बहुत छोटा था, शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था, तो मुझे भी बहुत शौक़ था कि रावण के पुतले को देखूं और दशहरे के मेले में घूमूं, कुछ छोटा मोटा सामान ले लूं। तो क्योंकि जो स्थल लखनऊ में हमारा घर है, उससे ज़्यादा दूर नहीं था बेगम हज़रत महल पार्क, जो कि अगर आप लखनऊ से वाकिफ़ हैं तो जानते ही होंगे। उस समय रावण का पुतला, दशहरे का मेला, यहाँ तक कि लखनऊ महोत्सव भी बेगम हज़रत महल पार्क में हुआ करता था। तो मेरे घर से बहुत नहीं तो लेकिन फिर भी 1.5-2 किलोमीटर दूर तो है ही। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा गाड़ियों का, टू व्हीलर्स का फैशन नहीं था। तो मेरे पिताजी मुझे पैदल ही काफ़ी ज़िद करने पर लेके जाते थे और वहीं पे पार्क में ही, बेगम हज़रत महल पार्क में ही रामलीला भी हुआ करती थी, जिसे हम लोग बहुत भीड़ में बहुत दूर से देखते थे। और मेरे पिताजी इन सब बातों को लेके बहुत ही सजग और सावधान रहते थे कि भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहो, इधर उधर की कहीं मत जाओ। तो वो या तो मेरा हाथ पकड़े रहते या फिर मैं कहता तो मुझे थोड़ा सा उठा के दिखा देते कि हाँ वो देखो भीड़ में, वो देखो रावण का पुतला और अन्य 2-3 पुतले जो साथ में रहते हैं। तो एक बार रावण के पुतले में आग लग गई और रामलीला का लगभग कह सकते हैं कि श्री राम विजय के बाद हम लोग मेले में घूमना शुरू करते थे। और मेले में मुझे हर चीज़, हर स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें, बहुत बड़ी दुकानें नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे ठेले, पूरे हनुमान सेतु पुल के ऊपर से उस बेगम हज़रत महल पार्क से लेके और हनुमान सेतु पुल के ऊपर तक छोटे छोटे ठेले और मिट्टी के खिलौने और खाने की चीज़ें, ये सब चीज़ें मिला करती थी। हर चीज़ लेने के में तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो जल्दी हर चीज़ नहीं दिलाते थे, खाने पीने की खासकर, जो उन्हें लगता था बहुत साफ़ सुथरी हैं और सेहत के लिए नुकसान नहीं करेंगी, वही दिलाते थे। तो उनमें से प्रिय एक मेरा था जिसे बुढ़िया के बाल कहा करते थे, जो कि सफ़ेद रंग का एक कुछ चीनी से बना हुआ पदार्थ होता था, जो कि बाल जैसा लगता था, किसी बुढ़िया के बाल जैसा लगता था। वो खाने में एकदम मुंह में घुल जाता था। तो एक तो बुढ़िया के बाल मैं ज़रूर लेता था। वो पिताजी से हर्ष दिला भी देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें कोई ऐसी हानिकारक तत्व तो नहीं होगा। और दूसरा, मिट्टी के खिलौनों की दुकान पे जाके एक बुढ़े बुढ़िया आया करते थे, जिनके गले में स्प्रिंग लगा रहता था और उनका सर हिलाइए तो सर हिलता रहता था। उसमें जो महिला थी वो साड़ी पहने रहती थी और जो पुरुष हैं वो टोपी लगाए रहते थे, किसी कुर्ते पजामे के साथ, या अलग अलग विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे।
एक खाना बनाने का सेट हुआ करता था, मिलता था, अभी भी मिलता है ये सब खिलौने, मिट्टी के खिलौने। लेकिन अब तो ज़माना हाई फाई हो गया है, अब शायद बच्चे उतना ज़्यादा नहीं इन सब चीज़ों के प्रति लालायित रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं वो ये दो तीन चीज़ें मेरी बहुत पसंदीदा थी, इनको मैं ज़रूर लेता था। और साथ ही उसी समय से छुटपुट पटाखे बिकना शुरू हो जाते थे, तो मुझे चुटपुटिया वाली गन एक हुआ करती थी, जिसको छोटी सी बच्चों वाली, जिसमें लाल रंग की चुटपुटिया डाल के और चलाते थे, तो उसमें पटाख से आवाज़ आती थी, वो भी मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन पिताजी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन चीज़ें तो दिला ही देते थे इनमें से। फिर हम लोग टहलते हुए घर आ जाते थे। लेकिन वो 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र और वहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटे का घूमना इतना आनंदित कर जाता था कि वो कई दिनों तक हमें आनंद में रखता था। और मैं बहुत ही उन खिलौनों को देख के बुढ़िया के बाल को संभाल के रखता था, थोड़ा थोड़ा खाता था। और एक लगता था कि बहुत बड़ा काम कर लिया कोई। ये छोटी छोटी खुशियाँ दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यही है कि अ, उस समय ये बहुत छोटी खुशियाँ, इनकी कोई कीमत नहीं है। कितने कीमत का वो सामान रहा होगा, कितने कीमत का हमारा घूमना रहा होगा। लेकिन आज कभी मैं जाता हूँ, किसी अच्छी जगह पे घूमने जाता हूँ, कोई अच्छी चीज़ ख़रीदता हूँ, महंगी चीज़ ख़रीदता हूँ, या बच्चों को दिलवाना के प्रयास करता हूँ, तो वो खुशी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो कहा गया है कि खुशी, प्रसन्नता किसी सामान में या किसी कृत्य में नहीं है, वो अपने अंदर से ही निकलती है, अपने भीतर ही रहती है। तो लेकिन ये यादगार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लखनऊ वासी जिन्होंने उस समय ये समय देखा होगा, और इसके अलावा अन्य सभी लगभग शहरों में जहाँ पे इस तरह की परंपरा है, इस तरह से रामलीला होती है और रावण का पुतला फूंका जाता है, मेला लगता है, तो स्वरूप बदल गया है, चेहरे बदल गए हैं, लोग नहीं रहे, लेकिन वो खुशियों का आलम आज भी नज़र आता है। फ़र्क सिर्फ इतना लगता है कि उस समय की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिकती थीं। पुनः आपको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।